नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी एन झा ऑफिशियल में। साथियों, एससीईआरटी वर्ग 8 के इतिहास की पुस्तक के 11वें अध्याय की चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी। कला क्षेत्र में परिवर्तन जो हुआ, औपनिवेशिक काल में भारतीय कला में जो परिवर्तन हुआ, वो चित्रकला, स्थापत्य, नृत्य, संगीत, साहित्य के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण बदलाव हुए, इन सबको हमने कल देखा था। आज जो शेष बिंदु है उसकी चर्चा हम करेंगे। आप सब अंत तक हमारे इस क्लास में बने रहें। आप जो भी तैयारी करते हैं उन तैयारी को मेरे इस क्लास से आपको मजबूती मिलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रवादी चित्रकला शैली। तो आइए समझते हैं। 19वीं सदी के अंतिम दशक एवं 20वीं सदी के प्रारंभ में जनसाधारण की तस्वीरों में राष्ट्रवादी संदेश दिए जाने लगे थे। राजा रवि वर्मा उन चित्रकारों में से एक थे जिन्होंने राष्ट्रवादी कला शैली को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने तैल चित्रकारी की यूरोपीय कला शैली को अपनी चित्रकारी का आधार बनाया। उन्होंने रामायण, महाभारत, पौराणिक कहानियों के नाटकीय दृश्यों को किरमिच पर चित्रांकित किया। उनके द्वारा बनाए गए चित्रों कला प्रेमियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुए। चित्रों के प्रति लोगों के आकर्षण को देखते हुए राजा रवि वर्मा ने बम्बई में प्रिंटिंग प्रेस लगाई। यहाँ उनके द्वारा बनाई गई तस्वीरों की छपाई बड़ी संख्या में होने लगी। अब आम लोग भी सस्ती कीमत पर उनके चित्रों को खरीद सकते थे। तो अगर राष्ट्रवादी चित्रकला शैली को देखेंगे तो उसमें राजा रवि वर्मा का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो यूरोपीय शैली था, जो तैल चित्रकारी की यूरोपीय कला शैली थी, उसी को आधार बनाकर उन्होंने अपने चित्रकारी को आगे बढ़ाया। रामायण, महाभारत, पौराणिक कहानियों के नाटक के दृश्यों को किरमिच, जो मोटे कपड़ों पर कागज पर चित्रांकित किया जाता था, इत्यादि को आगे बढ़ाया। यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं, राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया तैल चित्र है ये। इन चीज़ों को दिखाया गया है। कलाकारों का आधुनिक स्कूल। 19वीं सदी के मध्य में भारत को पश्चिमी शिक्षा से लाभ दिलाने की शैक्षणिक नीति के अंतर्गत सरकार ने कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और लाहौर में कला स्कूलों, आर्ट स्कूल की स्थापना की। इन स्कूलों में कला के पाश्चात्य तरीकों को ही अध्ययन के विषय के रूप में रखा गया था। ईवी हैवल मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट में कला के अध्यापक थे। उन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर के सहयोग से भारतीय चित्रकारों का एक अलग समूह बनाया जिन्हें कलाकारों का आधुनिक स्कूल कहा गया। बंगाल के राष्ट्रवादी कलाकारों का समूह इनके साथ जुड़ने लगा। इस समूह के कलाकारों ने विषयों के चयन एवं तकनीक में अजंता के भित्ति चित्रों, मध्यकालीन लघु चित्रों एवं एशियाई कला आंदोलनों को प्रोत्साहित करने वाले जापानी कलाकारों से प्रेरणा ग्रहण की। तो देखिए साथियों, अब कलाकारों का आधुनिक स्कूल एक जो विचारधारा है उसको भी स्कूल कहा जाता है। तो 19वीं सदी के मध्य में भारत में पश्चिमी शिक्षा से लाभ कैसे हो, इसके लिए नीति बनाई गई। इसी के तहत कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, लाहौर में कला स्कूलों की स्थापना की गई। अब इन स्कूलों में जो कला के तरीके थे वो पाश्चात्य तरीकों पर, अर्थात जो वेस्टर्न, ब्रिटिश और यूरोपीय लोगों की जो तरीके थे उन्हीं के को अध्ययन के विषय के रूप में रखा गया। और ईवी हैवल मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट में कला के अध्यापक थे। ईवी हैवल मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट में कला के अध्यापक थे। उन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर के सहयोग से भारतीय चित्रकारों का एक अलग समूह बनाया। अब हैवल जी के द्वारा अवनींद्रनाथ टैगोर से सहयोग लेकर एक भारतीय चित्रकारों का अलग समूह बनाया गया और इन्हीं समूह को, इन्हीं कलाकारों के समूह को कलाकारों का आधुनिक स्कूल कहा गया। बंगाल में राष्ट्रवादी कलाकारों का समूह उनके साथ जुड़ने लगे। अब कलाकारों ने विषयों के चयन एवं तकनीक में अजंता के भित्ति चित्रों, मध्यकालीन लघु चित्रों, एशियाई कला आंदोलनों को प्रोत्साहित करने वाले जापानी कलाकारों से प्रेरणा ग्रहण की। अब यहाँ देखिए, एशियाई कला आंदोलन, इसको समझते हैं। जापानी कलाकार ओकाकुरा काकुजो ने जापानी कला पर शोध किया और एक ऐसे समय में जापानी कला की परंपरागत तकनीकों को बचाने की जरूरत पर बल दिया जो कि पश्चिमी शैली के कारण खतरे में पड़ती जा रही थी।
उन्होंने यह परिभाषित करने का प्रयास किया कि आधुनिक कला क्या होती है और परंपराओं को बनाए रखने तथा आधुनिकीकरण करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। वह जापानी कला अकादमी के प्रधान संस्थापक थे। ओकाकुरा ने शांति निकेतन का दौरा किया था। रविंद्रनाथ टैगोर एवं अवनींद्रनाथ टैगोर पर उनका गहरा प्रभाव था। अब देखिए, जापानी कलाकार थे ओकाकुरा काकुजो। उन्होंने जापानी कला पर शोध किया और जब देखा कि ब्रिटिश कला शैली यानी यूरोपीय कला शैली पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रही है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, तो ये पश्चिमी शैली के कारण कहीं इनकी ये शैली, इनकी जो परंपरागत जो जापानी कला है वो विलुप्त न हो जाए। इसलिए उन्होंने अब क्या किया, उसके लिए प्रयास किया और उन्होंने आधुनिक कला क्या होती है उसको परिभाषित करने का प्रयास किया और परंपराओं को बनाए रखने तथा आधुनिकीकरण करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इन चीज़ों पर बल दिया। जापानी कला अकादमी के वो प्रधान संस्थापक थे। नाम याद रखिएगा, ये ओकाकुरा काकुजो जापानी कला अकादमी के संस्थापक, प्रधान संस्थापक थे। ओकाकुरा शांति निकेतन का भी दौरा किया, इसलिए जो भारत में उस समय रविंद्रनाथ टैगोर एवं अवनींद्रनाथ टैगोर, इन लोगों पर ओकाकुरा का गहरा प्रभाव पड़ा। चित्र 12 को देखिए। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए इस चित्र में राजपूत लघु चित्र की शैली का प्रभाव देखा जा सकता है। चित्र 13 में धुंधली पृष्ठभूमि में हल्के रंगों के उपयोग को देखा जा सकता है। इस चित्र में जापानी कलाकारों के प्रभाव स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो रहे हैं। चित्र 14 नंदलाल बोस द्वारा बनाया गया है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि नंदलाल बोस ने अपनी तस्वीर में त्रिआयामी प्रभाव पैदा करने के लिए छायाकरण का इस्तेमाल किया है। नंदलाल बोस के इन चित्रों में अजंता की चित्र शैली के प्रभाव को साफ देखा जा सकता है। यहाँ देखिए साथियों, ये चित्र 12, 13, 14 ये इन चित्र है। ये मेरी माँ और अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित, मेरी माँ अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित ये तस्वीर है, मेरी माँ। इसके बाद यहाँ देखिए, कालिदास की कविता का निर्वासित यक्ष अवनींद्रनाथ द्वारा बनाया गया चित्र। यह शैली जापानी जल रंग की तस्वीरों में देखा जा सकता है। इन चित्रों को अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया है। और ये है जातुगृह दाह, पांडवों के वनवास के दौरान लक्षागृह के जलने का चित्र, नंदलाल बोस द्वारा चित्रित अजंता के चित्र शैली से प्रभावित है। इन चित्रों को देखिए। 20वीं सदी के दूसरे दशक के बाद कलाकारों का एक पृथक समूह अवनींद्रनाथ के कला शैली से भिन्न विचारों को प्रस्तुत किया। इस समूह के कलाकारों की मान्यता थी कि कलाकारों को प्राचीन कला रूपों के बजाय लोक कला एवं जनजातीय कला शैली से प्रेरणा ग्रहण करना चाहिए। जैसे जैसे यह बहस और चलता रहा, वैसे वैसे कला की नई शैलियों एवं परंपराओं का विकास होता रहा। अब 20वीं सदी के दूसरे दशक के बाद कलाकारों का एक नया समूह, पृथक समूह बना, जो अवनींद्रनाथ टैगोर के जो कला शैली थे उसके भिन्न विचार रखते थे। ये लोग मानते थे कि कलाकारों को अब प्राचीन जो कला रूप है उसके बजाय लोक कला, जनजातीय कला शैली से प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। और जैसे जैसे यह सब बहस चलता रहा, वैसे वैसे कला की नई नई शैली का विकास होता रहा। भवन निर्माण की नई शैली और नई इमारतें। साथियों, इन जो तथ्यों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। कुछ आवश्यक कार्यवश मैं वीडियो को यहीं रोक रहा हूं, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।